साल की बच्ची के साथ गैंग रेप होता है। गैंग रेप के बाद अब पीड़िता न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन उससे पहले जबरदस्त सियासी रंग इस पूरे प्रकरण ने ले लिया है। समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए मोहित खान का नाम आने के बाद से ही समाजवादी पार्टी अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को आधार बनाकर मोहित के बचाव में उतर पड़ी है। यहां तक हालात हो गए हैं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया ने तो इस पूरे मसले पर डीएनए टेस्ट की मांग कर डाली है, नार्को टेस्ट की मांग कर डाली है। सवाल यह है कि 12 साल की उस मासूम बच्ची को न्याय आखिर मिलेगा कैसे, अगर हमारे देश में ही राजनेता इस ऐसे जघन्य अपराधों पर ही राजनीति करने लगे। कैसे सपा का असली ये चेहरा सामने आ रहा है, आइए आपको दिखाते हैं हमारी आज की इस खास रिपोर्ट। और इस घटना से जुड़े लोग हैं जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, इनका सबका नार्को टेस्ट करा लें। मैं तो जो उसने कहा है पवन पांडे ने, मैं तो उसका समर्थन करता हूँ। उनका भी कराएं नार्को टेस्ट, और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग इस घटना को राजनीति का रूप दे रहे हैं, इनका सबका भी नार्को टेस्ट करा लें। ये उसी समाजवादी पार्टी के नेता का बयान है जिसके नेता का दुष्कर्म आरोपियों पर बयान आया था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। जिस पार्टी की नैतिक विचारधारा ही इतने बड़े अपराध को एक छोटी सी गलती मानती हो, उस पार्टी की तरफ से आरोपियों को संरक्षण देने की मांग उठना कोई हैरानी की बात नहीं है। अयोध्या मामले में रहे सपा नेताओं के बयानों ने मुलायम सिंह यादव के उस बयान के घाव को फिर से ताजा कर दिया है, जिससे उन्होंने रेप आरोपियों के पक्ष में अपनी हितैषी भावना व्यक्त करते हुए कहा था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है, चाहे अपराध करना हो या अपराधी का संरक्षण। इस मामले में समाजवादी पार्टी अपनी विचारधारा से लेकर अपराध नीति तक सबसे आगे है। सपा नेता द्वारा नाबालिग के साथ गैंगरेप करने की घटना कोई अपवाद नहीं है। इससे पहले अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रजापति दलित महिला के साथ गैंगरेप करने के राक्षसी कुकर्म में उम्र कैद काट रहे हैं। 2007 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की सरकार में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ ने भी गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था, लेकिन तब उन राक्षसों पर समाजवादी पार्टी की मुलायम सरकार कैसे मेहरबान हुई थी सब जानते हैं। और ताजा मामले में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी द्वारा बयान और ट्वीट सामने आ रहे हैं, इससे साफ जाहिर है कि किस तरीके से पूरी समाजवादी पार्टी आरोपी को बचाने के पूरे प्रयास कर रही है, फिर वो चाहे नार्को टेस्ट की मांग हो या फिर डीएनए की जांच हो। अब इस मामले में अखिलेश के ट्वीट पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसमें अखिलेश यादव ने रेप के आरोपियों का डीएनए टेस्ट कराने की मांग की। लोकसभा सांसद ने कहा कि दुष्कर्म के मामले में जिन लोगों पर आरोप लगाया गया, उनका डीएनए टेस्ट कराकर न्याय का रास्ता खोजा जाना चाहिए, न कि केवल आरोप लगाकर और राजनीति कर। अखिलेश ने आगे कहा कि जो भी दोषी है उसे कानून के मुताबिक पूरी सजा दी जानी चाहिए, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित होते हैं तो इसमें शामिल सरकारी अधिकारियों को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। अखिलेश यादव के इस ट्वीट पर अब बीजेपी हमलावर है। का इतिहास यही रहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग, उनके पदाधिकारी और नेता अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते रहे, लेकिन अखिलेश जी से अपेक्षा थी कि ऐसे कुकृत्य करने वाले, जघन्य अपराध करने वालों को संरक्षण देने की बजाय पार्टी से निकाल करके कठोर कार्रवाई है खुद ही अपनी ओर से आवाज देने का काम करेंगे। लेकिन अखिलेश जी, क्या आपने कभी अपने जमाने में जो नामजद अपराधी है, मुख्य अभियुक्त है, जिसने पूरा अयोध्या, पूरा प्रदेश जान रहा है कि इनका पदाधिकारी है वो, जिसने उस नाबालिग लड़की के साथ कुकृत्य करने का काम किया, और उसको संरक्षण देने का, तो डीएनए की बात कर रहे हैं। बड़ा ताज्जुब की बात है। क्या अखिलेश जी, आपने जब आप सत्ता में सीएम रहे तो कितने लोगों के डीएनए टेस्ट कराने के उपरांत उन पर कार्रवाई करने का काम किया था? सीएम योगी द्वारा भी इस मामले पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई। बुलडोजर द्वारा बेकरी को ध्वस्त कर दिया गया। जानकारी ये भी है कि आरोपी के घर को भी ढहाया जाएगा। एक तरफ बीजेपी का इतिहास रहा है, माफियाओं से लेकर कुकर्मियों तक सब पर कड़ी कार्रवाई होती है, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का इतिहास आरोपियों को संरक्षण देने का रहा, और शायद यही कारण है कि समाजवादी पार्टी आरोपी मोहित खान पर हो रही कड़ी कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रही है और नार्को टेस्ट की मांग कर रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को
उस 12 साल की मासूम बच्ची की हालत पर विश्वास नहीं है और आरोपियों को बचाने की आड़ में अखिलेश यादव इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें मासूम बच्ची का दर्द तक दिखाई नहीं दे रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। सरकार कार्रवाई कर रही है। अगर उनको भरोसा नहीं है तो हम तो कह रहे हैं कि भगवान राम भी जब उनके ऊपर किसी ने ताना मारा तो वो भी अपना भेष बदल करके जाकर के जांच किए थे। तो अखिलेश जी भी जाके जांच कर लें उसके विषय में। क्या कहूँगा इस पर, तो जो घटना घटी है अयोध्या के अंदर नाबालिग बेटी के साथ, वो जिह्वा पर बोलना भी पाप जैसा लगता है। लेकिन आज जुबान बंद है राहुल गांधी का, क्योंकि वो मुस्लिम है। इस अयोध्या के नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाला, इसलिए राहुल गांधी की जुबान बंद है, अखिलेश यादव का जुबान बंद है, तेजस्वी यादव का जुबान बंद है, सारे टुकड़े टुकड़े गैंग का जुबान बंद है। और जब भारत के सनातन पर चोट करना होता है, ये सब एकजुट होकर के। अयोध्या के घटना इतना हाईलाइट क्यों? अयोध्या में विधानसभा का बाई इलेक्शन होना, उसका फायदा उठाना, समाजवादी पार्टी का नाम एक वहाँ के स्थानीय किसी व्यक्ति को तथाकथित समाजवादी पार्टी का नेता बता देना और वहाँ के सम्मानित सांसद माननीय अवधेश प्रसाद जी के साथ कि उनका आदमी है जोड़ देना। ये आम आदमी को बात समझ में आ रही है कि अगर इतने बड़े जघन्य अपराध के बाद, और उसकी वकालत पता है कोई भी हो, उसने आपके साथ फोटो खिंचा ली हो या मेरे साथ फोटो खिंचा ली हो, अगर इस तरह का अपराध करता है तो कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। तो अखिलेश यादव जी आज पीडीए भूलकर इस मोहित खान को क्लीन चिट दे रहे हैं, कह रहे पहले डीएनए टेस्ट करवा दीजिए। क्या 12 वर्षीय बच्ची की बातों पर भरोसा नहीं है? उसके चरित्र पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और अखिलेश यादव जी ये बताइए कि यदि डीएनए टेस्ट कराने की आवश्यकता है तो मोहित खान की टीम, जो जय सिंह राणा है, जो मोहम्मद राशिद है, वो जाकर उसके परिवार को धमका रहे हैं कि केस वापस लीजिए। ये क्यों किया जा रहा है? तो एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। देखिए, साफ तौर पर समाजवादी पार्टी का जो जुड़ा हुआ नेता है बोहिद खान, उसका नाम सामने आ रहा है, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए। 12 साल की बच्ची के साथ, नाबालिग बच्ची के साथ जो जघन्य अपराध किया गया, जिस आरोपी के द्वारा आज उसी आरोपी को डिफेंड किया जा रहा है, क्योंकि मसला तुष्टीकरण की राजनीति का है। और ऐसे में ही हमने खास तौर से आज आपसे एक सवाल पूछा था। हमने पूछा कि क्या वाकई दुष्कर्म के मामले में समाजवादी पार्टी घिर चुकी है? तो आप में से 93% लोग ये मानते हैं कि बिल्कुल इस मसले पर समाजवादी पार्टी बैकफुट पर है। हालांकि 7% लोग ऐसे भी हैं जो इस बात से सहमत नजर नहीं आते हैं।